पुनः बोपुडी से ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी, सेल टैक्स के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अरुण भाई और बोपुडी सेंटर के भाई बहनों ने रेडियो मधुबन को अपनी मुलाकात दी। तो आइए हम देखते हैं उनकी मुलाकात। शक्ति दिवस, तो शक्ति को बुलाते हैं। लक्ष्मी जी हमारे साथ है अभी। तो अगली आवाज आप सुनने वाले हैं लक्ष्मी जी का, जो बोपुडी विशेष जो पुणे में जगह है, वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान को आप रन करते हैं बहुत समय से। तो लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं हम। जी जी जी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी जो राजस्थान गुजरात के लोग सुन रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आप कैसे जुड़े उसके बारे में बताइए आप। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ना, ये तो एक खेल खेल में ही जुड़ गए हैं, बचपन में ही। अच्छा। बस सुना था ऐसे ब्रह्मा कुमारी की काफी सारी बातें भगवान के बारे में सुनाते हैं, और बचपन से ही भगवान के प्रति आस्था, रुचि, श्रद्धा थी। तो फिर घर के नजदीक ही सेंटर था, तो बस चले गए। अच्छा लगा और जुड़ गए। अच्छा। सिर्फ जुड़ गए, लेकिन पूरी तरह से समर्पित हो गए। लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगा कि यहाँ मेरा जीवन पूरी तरह से इस संस्थान को देना चाहिए? मुझे जब मैं आई थी एट द एज ऑफ 13, उस समय, परंतु वो देख करके जो दिल पर एक छाप पड़ गया, और उसी दिन मतलब ब्रह्मा कुमारी सेंटर के डे 1 में जब मैंने कदम रखा, उसी दिन मेरा पहला प्रश्न ये था वो बहन को, एट द एज ऑफ 13 तभी मेरा प्रश्न था कि बहन, हम आपके जैसे बन सकते हैं क्या? अच्छा। तो उनका जीवन देख करके उनकी पूरी पर्सनालिटी ही बहुत प्रभावित कर गई जी। और लगा कि बस हमें भी ऐसे ही बनना है। सही। अच्छा लक्ष्मी जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। जैसे आप संस्थान को रन कर रहे हैं, तो संस्थान के माध्यम से किस किस तरह की सेवाएं, किन किन वर्ग की सेवाएं अपने पुणे में आप करते हैं, उसके बारे में। हम जहाँ पर है अभी, बहुत अच्छा सुंदर बाबा का बड़ा भवन बन गया है, तो वहाँ पर हर विंग की सेवाएं चल रही है जी। चाहे वो मेडिकल विंग की है, डॉक्टर्स की सेवाएं है, कई प्रकार के वीआईपीज आते रहते हैं, तो बिजनेस वालों की भी सेवाएं होती है, रूरल वाले उनकी भी सेवा होती है। हर विंग की कुछ न कुछ सेवाएं चलती रहती है। और अभी तो विदेशियों का आना जाना बहुत चल रहा है सेंटर पर। अच्छा, तो विदेशी भी बहुत खुश होके जाते हैं। हेलो जी, नमस्कार। अरुण जी, आप जो है मल्टीपर्पज में अलग अलग विषय को लेकर काम करते रहे, और अलग अलग काम भी आपने अपने ऑफिस में किया। इवन अकाउंटिंग का काम भी आप संभालते रहे हैं। तो आइए, आज विश्व जल दिवस है, तो विश्व जल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप विश्व जल दिवस पर। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जीवन है तो जल है कहते हैं, जल है तो जीवन है कहते हैं जी। क्योंकि आज फ्यूचर, इंडियाज़ फ्यूचर या वर्ल्ड फ्यूचर जो है वो जल के ऊपर ही है। क्योंकि जो भविष्य में जो भी वॉर्स होंगे, जो भी ह्यूमैनिटी के क्राइसिस होंगे, वो जल के ऊपर ही होंगे। क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं कि युद्ध के लिए एम्यूनिशन की ज़रूरत है। पानी ये बहुत बड़ा हथियार हो जाने वाला है, और उसके सिम्टम्स आप देखेंगे तो दुनिया में बड़े बड़े डैम्स या जो सूख रहे हैं, या बाकी का ग्लेशियर का जो इशू हो रहा है, तो जल का डायमेंशन बहुत बड़ा है। इसलिए एक एक बूंद का बहुत ढंग से और तरीके से हमको यूटिलाइज करना है, क्योंकि जीवन है, और ये जीवन पूरी धरती को काम आता है, यानी पूरे प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को। तो जल बहुत ढंग से यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अरुण जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि जल है तो जीवन है, और जल है तो कल है। अदरवाइज हमारा जीवन जो है बड़े मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी ये कुदरती संसाधन है, इसको जितना हमें बचा सके बचाना है, और जितना हम इसे रिसाइकल के बार उसका उपयोग करते जाएँ, तो इससे भी रिसाइकलिंग भी बचाना ही है एक तरह से जी को। तो इसीलिए आप इस पर ध्यान दें, कोई भी पानी आपका वेस्ट ना हो। अगर आपका कपड़े धोने के बाद पानी व्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं आप पौधों को ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कार वॉश करते हैं तो वो पानी वेस्ट रोड पे ना जाने दें, उसको कहीं ना कहीं आप भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता बना के रखिए, जिससे वो पानी आपका बच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे?
मैसेज है कि मैं भी रेडियो मधुबन से बोल रहा हूँ। जी ब्रह्मा कुमारी से मैं 2009 से कनेक्ट हूँ। हाँ पहले का मेरा 2009 के पहले का जीवन एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ भी कमी नहीं थी, मगर देखा जाए तो पूरी कमी ही थी। जब मैं इधर आया और जीवन का स्व परिवर्तन हो गया। जीवन परिवर्तन ऐसा जनरल में नहीं बोलूँगा, स्व परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी इसका मेन मोटो है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और उनका जो योग है इट इज़ टोटली डिफरेंट, दैट इज़ कॉल्ड राज योगा मेडिटेशन। राज योगा मेडिटेशन और दूसरा एक रहता है हठ योगा मेडिटेशन। हठ योग इज टोटली डिफरेंट, इट इज़ नो वे रिलेटेड विथ राजयोगा, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में स्वयं भगवान आके हमको स्वयं का परिचय देते हैं। जी और हर इसमें चीज़ में तुम्हारी डेवलपमेंट में भगवान तुम्हारा साथी है, परम शिक्षक है, गुरु है, और आपका फ्यूचर, आपका वर्तमान, उन तीनों कालों को जानने वाला है। वैसा हठ योग में या बाकी योगों में या जो शारीरिक योगा रहते हैं वो तो टेम्पररी बॉडी के लिए वो अच्छे ही होते हैं, मगर जीवन परिवर्तन के लिए या मन बुद्धि संस्कार पे काम करने के लिए रहता है परिवर्तन। तो ये राजयोग मेडिटेशन एट द एज ऑफ 45 में आई केम इन राजयोगा मेडिटेशन। पहले का जीवन और बाद में का जीवन जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले खुद को देखने का तरीका बदल गया, खुद की तरफ दृष्टिकोण बदल गया, दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, चित्त बदल गया, चित्त में शांतता आ गई। बाकी ऐसा दूसरे दुनिया में कुछ भी नहीं है कि चित्त में शांति है। तो यानी फ्रॉम रूट ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स का चयन करें, और 7 दिन का एक कोर्स रहता है 1 आवर डे, और आपको कुछ काम छोड़ना नहीं है, किधर संन्यास लेना नहीं है, अपना जो कारोबार संभालते संभालते करना है। तो उसका एडिशन हो जाता है काम के तुम्हारे तरीके में, काम करने के तरीके में। जी एंड तुम्हारी इफिशियंसी बढ़ती है। तो हमने प्रयोग किया है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को 100 150 ऑफिसर्स का कोर्स लिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। खाली अच्छा ही नहीं लगा कि उनका एफिशिएंसी भी बढ़ गया, और मेरा खुद का एफिशिएंसी बढ़ा। मैं 2 बड़े चार्जेस लेता था। हमारे सेल टैक्स में मैं लास्ट टैक्स पर यूनिट के 2 बड़े चार्जेस हैंडल किए विदाउट एनी टेंशन, विद काम एंड क्वाइट। सो ये बहुत बड़ा है। खुद आइए, अनुभव कीजिए, और ओम शांति सभी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर। थैंक यू रेडियो मधुबन, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आगे